उनको तो यमराज छू भी नहीं सकते, ले जाने की बात तो दूर रही। भगवान के भक्तों को लेने के लिए तो नारायण के और साथ में दीदी स्वाग का सामान भेंट कर रही हैं। बाकी बिहारी जी की कृपा बनी रहे। तो प्यारे भक्तों, आज भगवान नारायण के गया, श्वासें पूरी हो गई, श्वासें अब खत्म हो गई। तो जब परमात्मा के यहाँ से बुलावा आया तो यमदूत अजामेल की प्राणों को लेने आई। जो दुष्ट प्रवृत्ति की होती, जो पाप करते हैं, उनकी प्राणों को यमराज ही लेने आते, यमदूत आते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, कि 3 बारी भोजन भजन एक बार हो राम तेरी। लड़की ने अपनी कोई परवाह नहीं की, लड़की बिल्कुल नग्न हो गई, लेकिन ब्राह्मण की जान बचाने के लिए सारे कपड़े ब्राह्मण जी के ऊपर डाल दिए। अब ब्राह्मण जी की थोड़ी सर्दी दूर हुई, गर्मी आई, तो उनको होश आ गया, उठ करके बैठ गए। क्या देखा सामने? हमारे सामने तो वही लड़की खड़ी है जो रोज मेरे साथ गंगा जी नहाने जाती, लेकिन ये तो नगिन खड़ी है, वो भी एक ब्राह्मण के सामने। आज तो इसने वैश्या जैसा कर्म किया है। और ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, ऐ लड़की, तू एक ब्राह्मण जी के सामने नगिन खड़ी ब्राह्मण का अपमान कर रही है। जा, हम तुझे श्राप दे रहे, जो तूने वैश्या जैसा कर्म किया, नगिन खड़ी है, जा तू वैश्या बन जाए। ब्राह्मण जी ने श्राप दे दिया। वो लड़की रोने लगी, हे धर्मदास, मैंने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपने सारे कपड़े निकाल कर आपके ऊपर डाल दिए। मैंने अपनी कोई परवाह नहीं की, सोचा कि आपके प्राण बच जाएं, और हमारे कारण प्राण आपके बच गए, तो आपने मुझे ही श्राप दे दिया कि मैं वैश्या बन जाऊं। मैं वैश्या नहीं हूं ब्राह्मण जी, न मैंने वैश्या जैसा कर्म किया है, मैंने तो सिर्फ आपकी जान बचाई है। कोई यहाँ साधन है ही नहीं रास्ते में, मुझे कोई उपाय इतनी जल्दी दिखाया ही नहीं। अगर मैं थोड़ी देर और कर दूं तो ब्राह्मण देव आप इस दुनिया में नहीं रहते, और मेरे कारण आपके प्राण बच गए, तो आपने मुझे श्राप दे दिया कि मैं वैश्या बन जाऊं। तो जाओ, मेरा भी श्राप है, मैं वैश्या बनूंगी तो आप भी वैश्या के पति ही बनोगे। श्राप दे दिया। तो अब तो भैया वही धर्मदासो श्राप के कारण उसी वैश्या के पति बने लड़की के, लड़की वैश्या बन गई श्राप के कारण। और वही ब्राह्मण जी धर्मदासो अजामेल नाम के वैश्या के पति हो गए। उनको ये श्राप लगा हुआ था। तो चाहे ये इंसान हो चाहे भगवान हो, जैसे कर्म करते हैं वैसा फल तो भोगना ही पड़ता है। तो भगवत प्रेमी, सारी भगवत कथा कर्मों की आधार पर है। जैसी कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। औरों को सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा, औरों को दुख दोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। आम का पेड़ लगाओगे तो आम के फल खाने के लिए मीठे मीठे मिलेंगे,
और बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। जैसा वृक्ष लगाओगे, जैसा खेत में बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसी कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बोली गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, शाम को सभी भक्तों ने कथा को सुना कि भगवान कन्हैया ने कंस को मारा।